हेलो नमस्कार। महाकुंभ सीरीज में आपको हम बताने वाले हैं 1 से लेकर 40 तक सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पूरा का पूरा साइंस का क्वेश्चन होगा। 2025 में जो क्वेश्चन आने वाला है संभावित प्रश्न यहाँ लेकर आए हैं। ऑफलाइन क्लास में हम टेस्ट लिए हैं तो उसमें हम आपको बता दें 40 में 40 किसी किसी का नंबर आ चुका है। आप अपना अंदाज लगा लो कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक ना, क्योंकि अब आ गया टाइम रिवीजन करने का। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा सेट मारो और एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बता देना कितना सही कर पा रहे हो 40 में। अगर 40 में 40 आ रहा था समझे कि एकदम बढ़िया तैयारी है। और 40 में अगर 10 को 20 को कम आ रहा है, जैसे मान लो 40 में अगर 35 से किसी लड़का लड़की आया है क्वेश्चन, तो समझ लो अभी पढ़ने का मौका, अभी पढ़ने का जरूरत है, ज्यादा अभी कमजोर हो गए हो। 35-36 आ रहा तब तो ठीक ठाक स्पीड है। 40 में 40 आता तो वाह बल्ले बल्ले, टॉप 10 में घुसने वाले हो। चलो भाई देखो, रक्त बैंक के नाम से किसे जानते हैं बताओ तो कमेंट सेक्शन में लिखो। रक्त बैंक किसे कहते हैं? हमारे शरीर में ऐसे कौन से भाग है जिसे रक्त बैंक कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा कहो, तिल्ली कहो, एक नाम होता है, ठीक है। पहला हो जाएगा बी। अशुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में, मान लो फेफड़ा है, हृदय है, अब हृदय से फेफड़ा में जाता है अशुद्ध, और फिर से जब फेफड़वा में जब खूनवा ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो हो जाता है शुद्ध, तो फिर जाता है सीरा में। याद रखना, फेफड़ा से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से देखो गलती लिखा गया है, हृदय से फेफड़ा में आता है, तो याद रखना हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध धमनी के माध्यम से जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो का क्या लगाओगे? बी। अगला क्वेश्चन देखो, 3 का हो जाएगा, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन किसके द्वारा कहलाता है? मतलब निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 3 का क्या होगा? सी। रंध्र क्या होता है? पत्ता के छेद को रंध्र कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लाल रंग होता है। देखो सबसे पहले पूछेगा हमारा जो रक्त होता है, रक्त लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त के जो लाल होता है ना, रक्त के जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जिसके कारण ये लाल हो जाता है? तो लौह पाया जाता है। आंसर घुमा दिया थोड़ा सा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारण होता है? प्रकाश के परिवर्तन के जो दो नियम दिया गया है वो नियम हम आपको बता दें। आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है, ये तो सबको पता है, ये हो जाएगा। अगला है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 15 मिनट में क्वेश्चन बताया जाएगा। 15 मिनट के आसपास पूरा 40 क्वेश्चन तमाम। 15 मिनट के बाद अपना कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि कितना आ रहा है। ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो माता पिता को धोखा मत दो, क्योंकि बाबू सबको पता है कौन कितना पढ़ रहा है। अगर ईमानदारी से पढ़ते हो ना तो पक्का 40 में लगभग 35-36 जरूर आ जाएगा। 35 प्लस आएगा तो समझो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, वरना देहचोर हो, कामचोर हो, अपना शरीर को, अपनी मेहनत को छुपा रहे हो, अपनी मेहनत को उजागर नहीं कर रहे हो। ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि और ज्यादा दिन नहीं बचा है पेपर में। अंगुली पर दिन गिन सकते हो, इतना कम दिन बचा है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8। देखो पावर बनो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 10 की पावर इसे 8 सब समझना। तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधा में जाओगे तो भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम। और जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन के वाहक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? जीवन काल कितना होता है बताओ तो। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस दर्पण में केवल आभासी, याद रखना केवल बोला है, केवल आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो सबको पता है कि समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, केवल आभासी। इसलिए आंसर लगा दोगे डी लगाओगे। क्या लगाओगे? डी लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंख जो देख सकती है वे वस्तु क्या कहलाती है? देखो प्रदीप्त कहो और एक होता है उसका उल्टा अप्रदीप्त। तो दीप्त और प्रदीप्त एक ही है, इसलिए आंसर लगाओगे सी। दोनों में से हो सकता है, दोनों हो सकता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है ना, सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अगला है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो गाड़ी चलाता है उसके बगल में, ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। एकदम 15 हो गया। 15 में 15 आ रहा है ना, अगर आ रहा है तब तो ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है? आधा होती है। देखो अगर घुमा दे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी
त्रिज्या का क्या होता है, तो त्रिज्या का होता है आधा, और अवतल दर्पण की त्रिज्या, अवतल दर्पण की त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना होती है। तो फोकस से 2 से गुणा करेगा तब जाकर वक्रता त्रिज्या होगा। अगर नाम पहले ए लेगा तो दुगुना बताओगे, अगर नाम पहले ए लेगा तो आधा बताओगे। समझा कि फोकस दूरी है तो इसका मतलब आधा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO किसको कहते हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, एल्डिहाइड को कहते हैं। याद रखना है एल्डिहाइड को। एल्कोहल में OH होता है, OH। कीटोन में देखोगे CO होता है, डबल O, हालांकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। कीटोन में COO होता है, एल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आंसर क्या लगाओगे, सी लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रभाव आ रहा है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन बोला है। देखो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। एल्केन का सबसे पहले याद रखना, एल्केन का होता है CH2N+2, ये एल्केन का है। और इसमें से 2 मिटा दो तो CnH2n ये हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। इसमें 2 हटा दो, CnH2n-2 लिख दो, ये एल्काइन का हो जाएगा। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये एल्कीन पूछा है तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब एल्केन के खानदान है, तो दुगुना से दुगो अधिक होता है। तो हेक्सेन में हेक्स में कार्बन की संख्या 6 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें 2 से गुणा करो, 2 जोड़ो तो 6 गुना 12 2 14। आंसर हो जाएगा ए। अगला है अभिक्रियाशील मूलक COOH वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। देखो COOH पालन कर रहा है तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि अब कहाँ गया, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस का, अपसारी, अप। याद रखना, अप जब भी आए तो अवतल को अप कहते हैं और उत्तल को अभि कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। एकदम लगे रहो, मस्त आंसर बता रहे हो। मीटर फोकस दूरी, यहाँ दूरी छूट गया है, मीटर फोकस दूरी कितना मीटर, यहाँ 1 छूट गया है, यहाँ 1 मीटर, यहाँ 1 है, किताब 1 लिखा था, जस्ट टाइपिंग करके लाया जा रहा है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। याद रखना, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, मान लो 25 सेंटीमीटर दिया है और इसका क्षमता पूछेगा तो हमेशा 100 में भाग दिया जाता है, तो कितना कटेगा, 25 जोड़ को 100, 4 डाइऑप्टर आंसर हो जाएगा, 4 डाइऑप्टर। अगर मीटर में दिया है 1 मीटर 2 मीटर कितना हो मीटर, तो इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें क्या किया जाता है, 100 में मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर है, आई मीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कट जाएगा 1 मीटर, तो 1 डाइऑप्टर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 डाइऑप्टर। और उत्तल है तो प्लस होगा, अगर यहाँ अवतल होता ना तो माइनस होता। ठीक है, तो जब भी सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे तो तुरंत 100 में भाग दे देना। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितना होगा, तो 100 में 25 से भाग दे दो। जितना सेंटीमीटर होगा तो 100 में भाग दे देना, जितना भागफल आएगा उतना आंसर होगा। अब आंसर देखो, अगर अवतल लेंस पूछेगा तो माइनस में आंसर लगाओगे, और उत्तल लेंस होगा तो प्लस में आंसर बताओगे। अगर यहाँ मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल के तो भाग दे देना, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.54। हालांकि देखोगे 1.33 से शुरू होता है, 1.54 होता है, तो होने को तो सब हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा सी ऑप्शन। यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f पर है तो उसकी फोकस कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f पर ही बनेगा, 2f पर ही बनता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आप परावर्तन कोण का मान क्या संबंध होता है। देखो भाई, सघन माध्यम है, अंदर सघन है और अंदर से बाहर जाएगी, तो जाना चाहता था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा, यहाँ पहले लंब डालो, अभिलंब से दूर भागेगा, इसका मतलब भाई कोण कहलाएगा आई और ये कहलाएगा आर। लंब न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आर कहलाएगा। ये बताओ, छोटा है ना आई, आर बड़ा है, तो आर बड़ा है यहाँ ना सी नंबर में, आर बड़ा है और आई छोटा होगा।
मीथेन का गलनांक कितना होता है? 90 केल्विन होता है। केल्विन, तापमान को केल्विन में मापा जाता है। रबड़ किसका बहुलक होता है? तो बताओ, आइसोप्रीन का होता है। आइसोप्रीन, रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। कार्बन के दो अपरूप होते, ऐसे देखो तो कार्बन के कुल मिलाकर 4 गो अपरूप होता है। एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन कार्बन होता है, एक होता है ग्राफीन होता है, ग्राफीन। कार्बन के ऐसे मूल रूप से 2 ही अपरूप होते हैं, लेकिन आज देखो नौका 4 गो निकल चुका है। तो कार्बन के 2 गो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप कौन होता है? फ्लोरीन, और चौथा होता है ग्राफीन। तो तीसरा बोला है तो फ्लोरीन लगाओगे, आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एथिन का सूत्र क्या होता है? एथिन, एथिन एल्कीन के खानदान के एथिन C2H2 होता है, C2H2, आंसर हो जाएगा सी। अगला है अमोनिया के अणु, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले समझो अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। तो अमोनिया का परमाणु यहाँ 1 है और इसका कितना है? 3 है। 1:3 आंसर हो गया, 1:3 आंसर हो गया। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन बनाने पर क्या बनता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गन्ना के रस निकालो और उससे किण्वन करोगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, जो मिठास होगा। इसी अल्कोहल से देखो तो शराब बनता है, सिरप बनता है, इत्यादि बनता है। अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह से किस में होती है? देखो, मृदु जल में भी सफाई हो जाता है, कठोर जल में भी सफाई हो जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक सफाई मृदु जल में होता है। दोनों में भी सफाई हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें मृदु जल में ज्यादा होता है। अगला, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह होता है? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का मतलब प्रोपेन मतलब कार्बन की संख्या होगा 3, C3H7Cl, ये है क्लोरोप्रोपेन। ये क्लोरोप्रोपेन इसे बोलोगे तो ये हाइड्रोजन का ग्रुप होता है, हाइड्रोजन का ग्रुप होता है। अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड C, तो डबल बॉन्ड किसमें होता है? एल्कीन के खानदान में होता है, एल्कीन के खानदान में डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा देखो बेंजीन का अणु क्या कितना होता है? बेंजीन के सूत्र के माध्यम से अगर बोला जाए तो C6H6 होता है, C6H6। लेंस की क्षमता की सही मात्रा कितना होता है? लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कम से कम 35 प्लस किया होगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डाई आफ्टर, डी हो जाएगा डाई आफ्टर। ओके, तो आप अपना विचार, आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, क्या 40 में से आपका कितना सही हुआ? एक बार जरूर मुझे बताओ। और ऐसा ही सीरीज हम बार बार 40 प्रश्नों का सीरीज हम बार बार लेकर आएंगे। लगभग देखो तो 10 गो साइंस में सीरीज निकाला जाएगा। 10 चौको कितना हो जाएगा? 40 चौको, ये सीरीज में 40, तो 10 चौको 10 40 से 400 क्वेश्चन हो जाएगा। उसी 400 में से देखो तो बिहार बोर्ड में पक्का अधिकांश लड़ जाएगा। 40 को ना बनाना होगा, 80 में से 40 बनाओगे, 60-70 से ऊपर लड़ जाएगा, तो उतना तो काम चल जाएगा। ओके, थैंक यू।